Good morning, class. Today I am going to teach you a new topic, that is heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition is what? The mode of nutrition in which an organism depend on the other organism for food is called heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition हम किसे कहते हैं? वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में डिपेंड करता है फूड के लिए, मतलब वो अपना खाना खुद से नहीं बनाता है, फूड के लिए वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। तो उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। एंड ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स, और ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं। जिस भी ऑर्गेनिज्म में हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा उस ऑर्गेनिज्म को हम हेटरोट्रॉफ्स कहेंगे। देखो, हेटरोट्रॉफ्स इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, ये दो वर्ड से बना हुआ है। फर्स्ट इज हेट्रो, जिसका मतलब होता है अदर, एंड ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन, मतलब वो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है किस चीज के लिए? न्यूट्रिशन के लिए। सो दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स। तो हेटरोट्रॉफ्स बेसिकली एनिमल्स जो होते हैं वो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं बिकॉज वो डिपेंड करते हैं प्लांट पे या अदर एनिमल पे अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए। बट सम प्लांट्स आर ऑल्सो हेटरोट्रॉफ्स, कुछ प्लांट्स जो हैं वो भी, उनमें भी आप क्या देख सकते हो? हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप कुछ प्लांट्स में देख सकते हैं। दैट आई विल टीच यू टुडे। आज हम लोग देखेंगे कि किस प्लांट में हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है और ऐसा उनमें क्यों होता है। बिकॉज बेसिकली वी नो कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, हम जानते हैं कि प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स है, बट कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। दैट वी विल सी राइट नाउ। So heterotrophic plants are of four types: parasitic plants, saprophytic plants, insectivorous plants and symbiotic plants। ये चार तरह के प्लांट्स होते हैं जिनमें हम हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे। सो फर्स्ट वी विल सी के पैरासिटिक प्लांट क्या होते हैं और उनमें किस तरह से वो हेटरोट्रॉफिक प्लांट हैं। सो फर्स्ट पैरासिटिक प्लांट हम किसे कहते हैं? वो प्लांट जो पार्शियली और कंप्लीटली डिपेंड करता है दूसरे प्लांट पे। जो दूसरा प्लांट है उससे हम क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। जिस पे वो डिपेंड करते हैं उन्हें हम होस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये पैरासिटिक प्लांट क्या करते हैं? ये न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं रूट या स्टेम ऑफ द होस्ट प्लांट से। मैंने एक ट्री ड्रॉ किया है और इसमें देखिए ये आपके पैरासिटिक प्लांट्स हैं। ये पैरासिटिक प्लांट क्या करेंगे? इनके जो होस्ट प्लांट है, ये आपका होस्ट प्लांट है और ये आपका पैरासिटिक प्लांट है जिसे हम क्या कहेंगे? पैरासाइट कहेंगे। और ये क्या करते हैं? इन्हीं होस्ट प्लांट ने जो खाना बनाया है, जो न्यूट्रिएंट बनाया है, उससे ये न्यूट्रिएंट ले लेते हैं। इनमें रूट्स होती है छोटी छोटी पैरासिटिक प्लांट में, और उस रूट्स को ये पेनिट्रेट करते हैं होस्ट प्लांट के अंदर, और उससे फिर ये क्या करते हैं? उसका न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ले लेते हैं। ठीक है, और पैरासिटिक रिलेशनशिप में क्या होता है? सिर्फ जो पैरासाइट होता है वो बेनिफिटेड होता है, होस्ट प्लांट जो होता है उसको कोई बेनिफिट नहीं होता है। इनफैक्ट होस्ट प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो भी हैम्पर करती है ड्यू टू पैरासिटिक प्लांट, क्योंकि उनका न्यूट्रिएंट वो ले रहे हैं तो उनकी ग्रोथ क्या होगी? हैम्पर कर जाएगी। तो इसलिए ये उनको नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन हाँ वो मरते नहीं। एग्जाम्पल जैसे कैस्क्यूटा, जिसे हम डॉडर भी कहते हैं, मिस्टेलेटो है जिसमें ग्रीन लीव्स होती है लेकिन वो होस्ट प्लांट पे मिनरल और वाटर के लिए डिपेंड करते हैं। ठीक है, क्योंकि मिस्टेलेटो जैसे है ना, उसमें आपका फोटोसिंथेसिस होता है बट वो डिपेंड करता है मिनरल और वाटर के लिए होस्ट प्लांट पे। फाइन, उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है रेफ्लेशिया, जो आपको क्या करता है? जो लार्जेस्ट फ्लावर होता है रेफ्लेशिया का, आप जानते हैं वो भी क्या है? आपका एक पैरासिटिक प्लांट है, और वो भी क्या होता है? दूसरे प्लांट पे डिपेंड करता है अपने फूड के लिए। राइट, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेप्रोफाइटिक प्लांट। सेप्रोस मीन्स होता है रॉटिंग,
और फाइटोन मीन्स होता है प्लांट। ठीक है, तो सैप्रोफाइटिक प्लांट दो वर्ड से बना हुआ, सैप्रोफाइटिक एक्चुअली दो वर्ड से बना हुआ है, सैप्रोज एंड फाइटोन्स। तो सैप्रोफाइटिक प्लांट्स किसे कहते हैं? सैप्रोफाइटिक प्लांट वो प्लांट कहलाता है जो अपना न्यूट्रिएंट कहाँ से लेता है? डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स से। ठीक है, तो वो डेड एंड डिकेइंग प्लांट या एनिमल से अपना क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट ले लेते हैं। यूजुअली ये वाइटिश कलर के होते हैं और इनके फ्लावर्स ब्राइटली कलर्ड होते हैं, बट इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं है। ठीक है, तो और इनके पास कोई लीव्स भी नहीं होती है। फाइन, इसलिए ये प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस भी नहीं करते हैं, ये कम्प्लीटली न्यूट्रिएंट लेते हैं डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स से। क्या होता है कि इनके रूट्स में ना फंजाई मौजूद होता है, और वो फंजाई क्या करता है कि जो डेड प्लांट्स हैं उनमें जो न्यूट्रिएंट मौजूद है उनको वो सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और फिर ये जो सैप्रोफाइटिक प्लांट है इसको इजीली क्या करते हैं? एब्सॉर्ब कर लेते हैं, ले लेते हैं। अर्लियर ये सोचा जाता था पहले कि फंजाई जो है वो क्या है? एक सैप्रोफाइटिक प्लांट है, बट लेटर ऑन देखा गया कि फंजाई जो है उसको एक अलग किंगडम में रखा गया है, अलग प्लांट किंगडम में उसको डाला गया है, जो उस किंगडम का नाम है फंजाई, जिसमें हमारा मशरूम वगैरह आता है। ठीक है, तो उसमें फंजाई को हमने रख दिया है। तो फंजाई जो है वो आपका क्या है? सैप्रोट्रॉफ्स है। फंजाई को हम सैप्रोट्रॉफ्स कहेंगे, और ये आता है एक अलग प्लांट किंगडम में जिसको हम फंजाई कहते हैं। फाइन, जैसे आप देखिए ये कोई आपका डेड प्लांट है और इस पे ये आपका सैप्रोफाइटिक प्लांट ग्रो हो गया है, और यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारे क्या हैं? इसके रूट्स में, सैप्रोफाइटिक प्लांट के रूट में क्या मौजूद है? फंजाई मौजूद है। ठीक है, और ये ही फंजाई क्या करता है? ये जो ये लिविंग रहा होगा ये आपका प्लांट, तो उसमें जो जब उसने फोटोसिंथेसिस वगैरह किया होगा तो इसके बॉडी में न्यूट्रिएंट रहा होगा, तो ये न्यूट्रिएंट को ये फंजाई क्या करता है? सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, फिर इसके रूट्स जो होते हैं सैप्रोफाइटिक प्लांट के इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फाइन, तो इस तरह से ये हेल्प कर देता है सैप्रोफाइटिक प्लांट्स को फंजाई, जिसका एग्जांपल है इंडियन पाइप है, कोरल रूट है, दीज आर सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। ये सब आपके क्या है? सैप्रोफाइटिक प्लांट्स हैं। फाइन, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे आपका सिम्बायोटिक प्लांट। To the next type, I want to show you picture of Indian pipe that is commonly found in Asia and North America. They often grow in deep shade in tropical forest. Similarly, coral root are found in the forest around the world also. Now we will see the next type of the plant. Now we will see insectivorous plant before symbiotic plant. Insectivorous plant, again it is made up of two words, insect and vorous. It is insect and vorous means eater. तो इंसेक्टिवोरस प्लांट वैसे प्लांट को कहते हैं जो अपना न्यूट्रिएंट कहाँ से डिराइव करते हैं? इंसेक्ट से और एनिमल से। मतलब कि वो उनके अंदर फोटोसिंथेसिस तो होता है, लेकिन उन अपनी न्यूट्रिएंट की फुलफिलमेंट के लिए, रिक्वायरमेंट के लिए वो इंसेक्ट और एनिमल्स को खाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि हम लोग हॉर्लिक्स है या बॉर्नवीटा है, ये हम लोग अलग से लेते हैं। क्यों लेते हैं? हम लोग फूड तो खाते हैं, लेकिन एडिशनल न्यूट्रिएंट के लिए हम लोग ये सारी चीज़ें लेते हैं। सिमिलरली इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं वो ऐसे जगह पे ग्रो होते हैं जहाँ पे किसी तरह का जो उनकी मिट्टी होती है, सॉइल जहाँ पे वो ग्रो होते हैं, जिस तरह के सॉइल में, उसमें न्यूट्रिएंट की काफ़ी कमी होती है, ख़ास तौर से नाइट्रोजन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वो अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए ये इंसेक्ट्स और एनिमल्स को खाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
आपका मान लीजिए पिचर प्लांट है, वेनस फ्लाई ट्रैप है, डोरसेरा है एंड ब्लैडर रॉट है, ये सारे क्या हैं, एग्जाम्पल हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट के, जिसमें जैसे आपका ये देख लीजिए जो आपका पिचर प्लांट है, इसमें ये आपका क्या है, ये लीफ इनकी मॉडिफाई हो गई है, और यही लीफ जो मॉडिफाई हुई है इसी में क्या होता है कि इंसेक्ट्स आते हैं और यहाँ पर आकर के इंसेक्ट्स इस पे लैंड कर जाते हैं, और फिर जो इनकी जो बॉडी होती है उसके अंदर ये स्लिप करके चले जाते हैं, और अंदर में क्या मौजूद होता है, डाइजेस्टिव जूसेस मौजूद होता है, एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच ये इंसेक्ट डाइजेस्ट हो जाता है, और फिर वो क्या कहते हैं उसको, वो एब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे इंसेक्ट आता है ना यहाँ पे, वैसे ही ये बंद हो जाता है, और इंसेक्ट बाहर फिर निकल नहीं पाते, यहाँ से स्लिप करके अंदर गया और वो बंद हो गया, फिर ये निकल नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से फिर वो उसी में डाइजेस्ट कर जाते हैं। उसी तरह से आपका आ जाता है वेनस फ्लाई ट्रैप, भी इसी तरह से होता है, उसमें आपके निकले रहते हैं विंग्स, निकले हुए रहते हैं वेनस फ्लाई ट्रैप में, और जैसे ही वेनस फ्लाई ट्रैप में आके बैठता है इंसेक्ट, और वो उसमें इंटेंगल हो जाता है, फंस जाता है, और फिर वो बंद हो जाता है, फिर उसकी बॉडी भी उसके अंदर डाइजेस्ट हो जाती है। उसी तरह से आपका ब्लैडर रॉट है, ब्लैडर रॉट में भी ऐसे ही होता है। जितने भी इंसेक्टिवोरस प्लांट है ना, सब में इसी तरह से होता है कि वो उनके बॉडी पे आते हैं। जैसे सैंड ड्यू है आपका डोरसेरा, उसमें टेंटिकल्स होता है, और वो एक स्टिकी सा सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जिसको हम म्यूसिलेज कहते हैं। जैसे ही वो टेंटिकल्स पे स्टक करता है, वो क्या होता है, वो उसी में रह जाता है, और फिर वो डाइजेस्ट कर लेता है, उससे बाहर वो निकल नहीं पाता है। सिमिलरली आपका ब्लैडर रॉट में भी ऐसे ही होता है। नाउ वी विल सी नेक्स्ट आपका है सिम्बायोटिक प्लांट। सिम्बायोटिक प्लांट का एक से एग्जांपल समझिए कि जैसे मान लीजिए हम क्लासरूम में आप हैं, आपका फ्रेंड है, उसके पास एक पेन है और आपके पास एक पेंसिल है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको पेंसिल की आपके पास पेन है लेकिन आपको ज़रूरत पेंसिल की है, और आपके फ्रेंड को पेन की ज़रूरत है। तो आपने ये कहा कि हम लोग दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप दोनों को क्या हुआ, फ़ायदा हो गया। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे, सिम्बायोसिस। तो इसी तरह का रिलेशनशिप हमको प्लांट में भी देखने को मिलता है। यहाँ पे भी क्या होता है कि दोनों पार्टनर म्यूचुअली बेनिफिटेड होते हैं। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका लाइकेन है, जिसमें एसोसिएशन होता है फंगस का और अलगा का। ठीक है, हाँ एक चीज़ मैंने बताई नहीं कि इस तरह के रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं, और ऐसे प्लांट को हम सिम्बायोटिक प्लांट कहते हैं। तो लाइकेन में क्या होता है कि फंगस जो है उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। ठीक है, और आपका जो अलगा है उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। तो अलगा ने फंगस से ये कहा कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा और तुम मुझे रहने के लिए घर दे दो। तो फंगस रेडी हो गया कि भाई चलो हमें खाना मिल रहा है, हम इसको रहने के लिए घर दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अलगा और फंगस दोनों ही बेनिफिटेड हो गए, दोनों को ही फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे। फाइन। तो अब अलगा ने फंगस को फूड प्रोवाइड किया, वेराज फंगस प्रोवाइडेड शेल्टर टू द अलगा टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम हार्श कंडीशन। हार्श कंडीशन से प्रोटेक्ट करने के लिए उसने उसको शेल्टर प्रोवाइड कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे दोनों पार्टनर क्या हुए, म्यूचुअली बेनिफिटेड हो गए, और उनको क्या कहते हैं, दोनों को इस तरह से फ़ायदा हो गया। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप हुआ इसको हमने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा। नेक्स्ट ये हमारा यहाँ पे ये ऑल टाइप्स जितना था हमारा ये फिनिश हो गया। आपका प्लांट के जितने भी हेटरोट्रॉफिक टाइप के न्यूट्रिशन थे, ये सारे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस यहाँ पे हमने देख लिया। नाउ इन नेक्स्ट क्लास we will see some other topics. Till then, take care. Thank you.